उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से आयोजित इस दीपावली महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र कंडारी जी, प्रेस क्लब के महामंत्री भाई सुरेंद्र डसीला जी, महानिदेशक सूचना श्री बंसीधर तिवारी जी, श्याम अग्रवाल जी, धीरेन्द्र पवार जी, विनय रोहिला जी, हेमराज बिष्ट जी, ललित जोशी जी, मोनिका उनियाल जी एवं हमारे दोनों युवा कलाकार भाई रजनीकांत सेमवाल जी और भाई सौरभ मठानी जी, जिन्होंने यहाँ पर शानदार इस आयोजन में चार चांद लगाने के काम किए और उत्तरांचल प्रेस क्लब के हमारे सभी पदाधिकारीगण भाई चंदोला जी समेत पूरी टीम यहाँ पर और हमारे प्रेस क्लब के सभी सदस्य, सभी उनके परिवार से आए हुए सभी पारिवारिक जन, सभी मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और सभी उपस्थित हमारे कलाकार बंधु, मैं सभी को, आप सभी सदस्यों को, उत्तरांचल प्रेस क्लब के और सभी साथियों को मैं दीपावली की आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं कि ये त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आए, उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। ऐसी मैं मां दुर्गा से, भगवान प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा कि हर प्रकार से आप सब लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, आपके परिवार के लोग आगे बढ़ें, हमारे बच्चे सब आगे बढ़ें। और जैसा भाई सुरेंद्र डसीला ने यहाँ से बताया कि हमारे इस दीपावली से पहले इस वर्ष बहुत सारे पत्रकार साथियों के हमारे बीच में जो नहीं रहे, हमको छोड़ के चले गए, जिनके घरों में भी इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटित हुई, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि भी करता हूं। उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने काफी लंबे समय तक, एक लंबा कालखंड उन्होंने हमारे राज्य के लिए, पत्रकारिता जगत के लिए अपना समर्पित किया और बहुत सारी यादें उनके साथ हैं। क्योंकि आज दीपावली के पर्व के रूप में यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैं उन सभी का स्मरण करता हूँ। साथियों, ये दीपावली का पर्व हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। आप सभी पत्रकार साथियों का भी जीवन में दीपावली की तरह, आपका भी दीपावली के दीपों की तरह जीवन है और जो दिन रात समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। और मैंने तो अनेक अवसरों पर मैंने देखा है कि हमारे पत्रकार साथी बहुत कठिन परिस्थितियों में, चाहे वो कोरोना का कालखंड रहा हो, चाहे कोई आपदा का कालखंड रहा हो, अभी जो भीषण आपदा जिसका हम सब लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में सामना किया, हमारे राज्य के अंदर बड़ी आपदा आई और प्रदेश भर के अंदर अनेक लोगों को, अनेक परिजनों को, अपने लोगों को हमने खोया है। बड़ी जनहानि हुई है, पशु हानि हुई, अन्य संपत्तियां नष्ट हो गई, बहुत बड़ा नुकसान इस आपदा में हुआ। मैं अभी हिमालय दिवस के कार्यक्रम में था तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक वातावरण यहाँ पर बदल रहा है। अभी तक हमने 2-3 महीने पूरे के पूरे आपदा में, बरसात में और कठिन परिस्थितियों में हम सब ने उसका सामना किया, लेकिन मैं बच्चों को देखकर सच में मुझे लगा कि ये वातावरण अब हमारा कुछ त्योहारों की ओर जा रहा है, कुछ उमंग और उत्साह की ओर जा रहा है। और मैंने ऐसे समय में
अपने पत्रकार साथियों को कठिन परिस्थितियों में वहां पर जूझते हुए देखा। और मैं बताऊं कि जब मैं छोटा था तो जब भी बरसात का मौसम आता था, पहली बरसात होती थी या दूसरी बरसात होती थी या तेज बरसात होती थी, तो मन में बहुत आनंद होता था, बहुत खुशी होती थी और हम दिन भर भीगते रहते थे बारिश आती थी। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, क्योंकि पहले के समय में ऐसा ही होता था कि बरसात का मौसम बरसात में ही आता था, गर्मी गर्मी के समय में ही आती थी। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई कि जब बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं होती है, जब सर्दी होनी चाहिए सर्दी नहीं होती। आपने इस वर्ष देखा होगा कि हम लोगों ने गर्मी का अनुभव ही नहीं करा। क्यों रजनीकांत भाई? है ना सौरभ, सही बात। तो अब जब बरसात होती है, अब जब भी तेज बरसात के मौसम में रात में, अभी जिस दिन 16 तारीख की रात को 15 तारीख की रात में तेज बादल यहां देहरादून में बहुत तेज गरज हुई, बहुत तेज, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर बादल न फट जाए, यहीं अभी छत के ऊपर ना आ जाए। और इस पूरे मौसम में जैसे ही बारिश होने लगती थी तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान इस बारिश को बंद करवा दो। इस प्रकार का एक हम लोगों ने सामना किया और ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों ने पैदल चलकर, भूखे प्यासे रहकर, बरसात और गर्मी की परवाह न करके अपनी पत्रकारिता करी, अपनी उन चीजों को देखने का काम किया, जाने का काम किया, लोगों के बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनकी बातें सरकार तक पहुंचाई, समाज के सामने रखी। तो मैं उन सभी पत्रकार साथियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग दिन रात समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, सच्चाई और जनहित के लिए समर्पण के साथ कार्य करते हैं। बहुत उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज का ये कार्यक्रम केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि उस आशा और उजाले को फैलाने का भी अवसर है जो समाज में एक उत्साह, एक विश्वास और एक अलग प्रकार का, एक नएपन का संचार करेगा। जैसा आप सभी जानते हैं, पत्रकारिता हमारा संविधान का चौथा स्तंभ है और आप सभी इस स्तंभ को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का भी एक साधन है। चाहे सरकार की योजनाएं हों, लाभकारी योजनाएं हों, उनसे लोगों को परिचित कराना हो, उनकी समस्याओं को उजागर कर उनको अवगत कराना हो, दोनों महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो आपके कंधों पर हैं, आपकी जिम्मेदारी में रहती है। जैसा अभी यहाँ सब लोग मुझे कह रहे थे कि जो है कठिन, वास्तव में पत्रकार का जीवन भी बड़ा कठिन है। कुछ लोगों की ड्यूटियां सरकारी नौकरी में तो फिक्स होती हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 7 घंटे 10 घंटे जो भी ड्यूटी करनी है, लेकिन ये भी 24 घंटे मोबाइल खुले रखने का काम होता है। थोड़ा सा भी अगर कहीं फोन नहीं उठ पाया, थोड़ा सा भी अगर कोई मिस हो गया, तो आजकल तो जिस प्रकार से डिजिटल न्यूज, जिस प्रकार की चीजें चल रही है, उसमें समाचार मिस हो जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही तो ताली बजा रहे हैं, इसमें तो सबने ताली बजाने की जरा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग इस महत्वपूर्ण कार्य को बहुत समर्पण के साथ कर रहे हैं। मेरा यही मानना है, पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जो सरकार उसके पूरे तंत्र को, उसके कार्यों को धरातल पर होने वाले प्रभावों से भी अवगत कराने का काम है। सच्चा फीडबैक उनके माध्यम से मिलता है और वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथियों, पत्रकार बंधुओं को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाना चाहिए। ये इसलिए भी उचित है क्योंकि जब जब भी राष्ट्र विकट परिस्थितियों का सामना करता है तो हमारे पत्रकार बंधु वीर जवानों की भांति उस विकट स्थिति में सरकार के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और हमारे रजनीकांत जी जैसे गायकार, संगीतकार, मैठाणी जैसे, देखो इन्होंने कहां से गढ़ कुमाऊं से जौनसार तक सब पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का काम किया।
सच में बहुत आवश्यकता है आज समाज को जोड़ने के लिए, और हमारे इन शानदार संगीत के माध्यम से भी हम एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव, आपस में सामंजस्य, आपस में सौहार्द इसको स्थापित कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस क्रम में हमारे पत्रकार बंधुओं की समस्याओं के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील होकर काम कर रही है। पत्रकार साथियों की सुरक्षा बीमा, आकस्मिक सहायता, आवासीय योजनाएं, इनको लेकर हमने भी कई ठोस कदम आगे बढ़ाए हैं। हाल ही में हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य में कार्यरत हमारे मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकताओं से मिले। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत भी हमने अनेक वरिष्ठ साथियों को सम्मानित करने का काम किया है। इसके साथ ही पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि की गई है, जैसा अभी कंडारी जी मुझसे बैठे बैठे कह भी रहे थे। वहीं दूसरी ओर विभिन्न जिलों से आने वाले जो हमारे पत्रकार साथी आते हैं, पूर्व की भांति उनको प्रदेश की राजधानी में रहने की उचित व्यवस्था के प्रयास को भी आगे बढ़ाया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण को उसका बजट भी हमने जो 5 करोड़ था उसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत आप सब लोगों ने उसमें अधिकांश लोगों ने उसमें सहभागिता की। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड न केवल विकास और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बने, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। उसके लिए भी हम कुछ प्रयास और भी कर रहे हैं। आप सबके साथ मिलकर जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, यानी कि जिनके लिए भी हम योजना बनाते हैं, उनसे बात करके उनके सुझाव लेकर उन योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम कुछ इस प्रकार की योजना को भी अभी कार्य रूप में लाने वाले हैं। इस दिशा में हमने राज्य भर में मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण और प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण का कार्य भी शुरू किया है। इस सामान्य बजट में हमने उसका प्रावधान भी किया है, जो हमारा अनुपूरक बजट इस बार आया है। और आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, उत्तराखंड के अनेक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार बंधुओं ने प्रत्येक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैंने देखा है, मैं छोटा उस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उत्तराखंड आंदोलन को भी अपनी परिणति तक पहुंचाने में हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी पत्रकारों को भी, छायाकारों को भी, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस राज्य स्थापना में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग और समर्थन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। सभी लोगों ने समय समय पर अपने सुझाव भी दिए हैं। अगर कहीं पर कोई अच्छा फीडबैक है वो भी दिया है। कहीं पर हर दृष्टि से आप सबका मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं आप सबसे इस अवसर पर ये अपेक्षा भी करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपके फीडबैक, आपका सहयोग, आपका समर्थन प्राप्त होता रहेगा। और पत्रकार बंधुओं के सहयोग और समर्थन से हम निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को हम सबको बनाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा, और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हम अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड हमारा देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती होने लगी है। पहले के समय में जिन विषयों पर, जिन कामों पर हम पीछे रहते थे, आज हमारा नाम देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल होने लगा है। चाहे वो आज हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे हमारा इकोसिस्टम बनाना हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाना हो, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, इनोवेशन के क्षेत्र में हो, अनेक सारे
महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो, उन सभी में उत्तराखंड ने आज देश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस अवसर पर बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा अभी कंडारी जी ने एक बात रखी और हमारे बसीला जी ने भी समय समय पर पूरे प्रेस क्लब के लोग जब भी मुझे मिलते हैं आप में से, तो ये जो जमीन है इसके बारे में पहले भी मेरी बात हुई है जब भी मैं आया हूं। तो ये हमारा नजदीकी भूमि पर बना हुआ है। इस भूमि को पहले प्रेस क्लब के निर्माण हेतु आवंटित किए जाने की कार्रवाई तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ये कार्रवाई हमारी पूरी हो जाएगी, शीघ्र ही भूमि का आवंटन होने के उपरांत उत्तरांचल प्रेस क्लब का भवन बनाया जाएगा। और साधारण भवन नहीं बनाया जाएगा, अच्छा भवन जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा भवन बनाया जाएगा। उसकी अच्छी डीपीआर, अच्छा आर्किटेक्ट, सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। और फिर से एक बार आप सभी को दीपावली की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी के घरों में सभी प्रकार का उल्लास हो, सभी प्रकार की खुशियां हों और दीपावली हमारे बच्चे भी बड़ी धूमधाम से मनाएं। और एक बात का अंत में कहते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में ये स्वदेशी का जो अभियान है ये बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। और आज हमारे देश में एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक बनाने की जो है क्षमता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं स्वदेशी का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं तो पहले मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने कौन सा स्वदेशी पहना है, कौन सा विदेशी पहना है। तो चूंकि अब इस प्रकार से घुला मिला है, लेकिन पिछले दिनों से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जो स्वदेशी वाले हैं उन्हीं को करूं। तो मैंने देखा आज की एक सवेरे, उसकी फोटो तो नहीं खींच पाया तो मैं आप सबको दिखाता, लेकिन अच्छे जो कंपनियों के बने हुए हमारे स्वदेशी ब्रांड हैं बहुत शानदार है। अगर आप उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कारीगरों को, अपनी महिलाओं को, अपने स्थानीय उद्यमियों को, छोटे काम करने वालों को बहुत मदद कर पाएंगे, बहुत प्रोत्साहन दे पाएंगे। तो मैं आप सबसे इतना ही कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे। तो मैं एक बार आप सभी को, प्रेस क्लब के सभी बंधुओं को एक बार फिर से अग्रिम दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।